हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ इतनी बुरी हालत में आप सबको? मैं मुबारकबाद उन लोग को दे रहा हूँ जो लोग इस चैनल पर पहले से रेगुलर वॉचर्स हैं, पहले से सतर्क थे, पहले से अपने मनी को बाहर रखे हुए थे, पहले से अपने एसएल लगा के रखे थे। जो अभी हुआ है ना कल से आज तक, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज़ द होल लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन जो टोटल हुए हैं वो 24 आवर्स में कितने हो, ज़रा मैं ऑल में जाके दिखाता हूँ। लगभग $500 billion हैव बीन वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट ड्यू टू लिक्विडेशंस। आप देखोगे $500 billion 24 घंटे में, पिछले 1 घंटे में $50 million मार्केट से गायब हो गया, रेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने अपना लॉस रियलाइज़ किया है आज। और ये जो आंकड़ा है या फिर जो स्टैट है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 521 मिलियन हो गया ये अभी के अभी, ठीक। और ये बढ़ता ही रहेगा। आप रिफ्रेश करोगे तो भी आपको दिखेगा कि बहुत से लोग रेक्ट हो रहे हैं और ये बढ़ता रहेगा आंकड़ा पूरा। और टोटली इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब बेसिकली जो होता है वो हमारे लिए ये है कि एक्सट्रीम फियर में मार्केट बैठी हुई है। ये क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। तो फियर और ग्रीड जो है, ग्रीड पिछली बार कब आया था दिखाता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग। ग्रीड हमारा पिछली बार आया था ये इस समय में, जब हम मई 2021 और अप्रैल 2021 में ग्रीड इसी लेवल पे आ गया था। और इसी लेवल पे हमारा बॉटम कंफर्म हुआ था। आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात ये कि अराउंड हमारा चल रहा था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अराउंड था लगभग 21, और आज भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अराउंड लगभग चल रहा है 11 के अराउंड, बहुत नीचे। और उस दिन भी हमारा कुछ लगभग ऐसे ही चला गया था। आई थिंक 19 तक गया था, 19 गया था, 10 भी गया था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो 10 गया था, तब भी हमें वहाँ से रिवर्सल देखने को मिला। तो कुल मिला के यहीं कहीं हमें रिवर्सल मिलना चाहिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हुए। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ अकेला आपको कुछ भी नहीं बता सकता अबाउट एनी मार्केट। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगा, पहले आप जाके मुझे ट्विटर पे फॉलो करो। मैंने आप लोगों से ये चार्ट जो है वो शेयर करके रखा हुआ। लोअर बैंड इस चार्ट में था 33.4 के, और ये देखो ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था। देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है, दिखाता हूँ आपको। 33.4 के पे इसने सपोर्ट तो लिया ही लिया, उस एक जगह पे सपोर्ट लिया, एक बाउंस भी दिया, लॉन्ग भी आपको ट्रेड बनी हुई छोटी सी एसएल के साथ। आप नीचे आओगे शॉर्ट करने के लिए, आपको अच्छी जगह यहाँ मिली थी। अब अगर आप 15 मिनट में आओगे तो आप कहोगे भाई यहाँ पे तो कुछ अच्छा एक्ट नहीं किया, एक्ट किया था। ये देखो लॉन्ग की, आपको लॉन्ग की ट्रेड यहाँ से मिली होगी 33,400 से लेके 33,000 आई थिंक समथिंग 800 तक मिली थी। $400 की ट्रेड मिली, दोबारा फिर मिली, तिबारा फिर मिली, ठीक। 3 बार मिलने के बाद हम जो ना ये लेवल इंपॉर्टेंट टूट गया, क्योंकि 3 बार टेस्ट हुआ। ऑब्वियस ही बात है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये टेस्ट मिला। 3 बार टेस्ट होने के बाद तो फिलहाल के लिए ये लेवल जो है 33,400 वाला वो टूट गया है। और उसके टूटने के बाद आप कहाँ पर अपनी आइज़ गड़ा सकते हो वो देख लेते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बोला था कि हमारा आखिरी उम्मीद होगी ये बैंड। ये बैंड क्यों होगी? क्योंकि अगर रिवर्सल होना होगा तो एक यहाँ से बाउंस मिलेगा हमें 36,000 तक, 35,000 तक मिलेगा। मैं भी मानता हूँ कि हमें एक बाउंस ज़रूर मिलेगा, ठीक, बॉटम कंफर्म करने से पहले एक बाउंस एटलीस्ट और मिलेगा। और अब देखो नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं तो आप देखोगे पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे 33,000 के अराउंड, तब हमने रिवर्सल कर लिया था। और अगर हम डेली में जाएं तो हमें यहाँ पर बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मई में और हमें जून जुलाई में भी बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिला था। तो तकरीबन इस जगह पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस अच्छा करेगा। और आप अगर पिछले वाले प्राइस से कंपेयर करो तो 31,600 31,500 के अराउंड कुछ तो होना चाहिए बाउंस टाइप का, क्योंकि वहाँ पर विक काफ़ी गई है। अगर मैं आपको सही से दिखाऊँ तो एक यहाँ पर एक बना देता हूँ इस तरह का, इस लेवल को। अगर आप इस लेवल को देखोगे तो यहाँ से एक हल्का सा बाउंस बनेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो अराउंड है 29,400 29,500 के अराउंड, और वहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ओवरऑल क्या है, पहली चीज़ जो सब लोग आँख गड़ा के बैठे हैं वो इस जगह के। अब देखो यहाँ पे बायर्स भी आएंगे, यहाँ पर सेलर्स भी अच्छे आएंगे। अगर ये लेवल टूटता है, होना होगा, अगर ये टूटना होगा पहली चीज़ तो तुरंत टूटेगा। अगर नहीं टूटना है तो यहाँ पे स्टे करेंगे हम कुछ दिन। अगर स्टे करते हैं और अच्छे खासे ग्रीनिश मोमेंटम दिखाते हैं विद अच्छी न्यूज़ के साथ तो हम ऊपर जाएंगे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने अपने जो सेकंड चैनल पे बताया था, मैंने आपको बोला है साफ 1-2 हफ्ते पहले ही बोला था कि मैं बेरिश हूँ बिटकॉइन को लेके अनलेस एंड अनटिल SEC बिटकॉइन का ETF अप्रूव नहीं कर देता। तो नीचे का ये जो लेवल है ये आखिरी उम्मीद है हमारी, ठीक। अगर ये उम्मीद नहीं पूरी हुई तो हम कहाँ आते हैं, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था ये जगह। देखो
हमारा यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा खासा दिखा रहा है सपोर्ट। कौन सी जगह में है ये हमारा दिखा रहा है अराउंड 31,000 तक अच्छा खासा लेवल है। तो 31,000 तक हम रुकते हैं कि नहीं वो हमें देखना है बस। नेक्स्ट 31,000 से या तो हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, या 31,000 से रिवर्सल नहीं हुआ तो हम स्लिप कर जाएंगे। देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम इंटरेस्ट है ही नहीं, तो अगर इंटरेस्ट नहीं तो हम कहाँ आ सकते हैं। पहला कॉन्फ्लुएंस बनता है हमें 200 EMA के अराउंड, जो कि $27,000 के अराउंड बैठी हुई है। $27,000 पे आ सकते हैं हम लोग या तो, ठीक। 200 EMA ने पहले भी मार्केट का बॉटम कंफर्म किया। और देखो ना यार, अब घबराने की क्या बात है, घबराने की बात ही नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि देखो पहले हम लोग, जब मैं आपको 40,000 50,000 चल रहे थे, तब मैं आपको जब 200 EMA बताता तो अब बहुत डर लगता था सोचने में भी। सोचने में डर क्या लगता था यार, हम 50,000 40,000 से कैसे इतना नीचे आ जाएंगे, 26,000 27,000, बहुत इम्पॉसिबल लगता था, बहुत डर लगता था सोच के। लेकिन अब तो हम लोगों ने ये झेल लिया, मैक्सिमम पेन तो हमने झेल लिया। हम तो 26-27,000 से कुछ ही दूर हैं। अब हमें किस चीज़ का डर है, कितना दूर है ज़रा दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 12% दूर है। बताओ, मार्केट के बॉटम वाली जगह पे, जो जिस चीज़ ने मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट किया है पहले भी, उस जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 12% ऊपर हैं उसके। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है, ये देखो यहाँ पर प्राइस ने एक्ट किया था 300 EMA और 200 EMA ने एक्ट किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे लिए। कौन सा एरिया, लेट मी ड्रॉ, ये एरिया है। ये एरिया कौन सा एरिया है बता देता हूँ आपको। ये एरिया हमारा है अराउंड $21,000 से लेके $27,000 के बीच में मार्केट का हो सकता है रिवर्सल। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट आई एम वांट। ठीक, ये एक अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए, एक बहुत अच्छा साइन होगा। और यहीं कहीं पर पोटेंशियल मुझे लगता है बॉटम होगा मार्केट का। और इसके लिए मैं कर क्या देता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ जो मुझे लगता है पोटेंशियल बॉटम होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। और जब से सबसे नीचे जब जाना होगा तो हम लोग वहीं पे 21,000 के लेवल पे जाएंगे, और अगर हमें ऊपर जाना होगा तो हम यहाँ पर, ये पोटेंशियल बॉटम होगा। पहला मेरा कहने का मतलब अभी भी यही है कि हम यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है यार। जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर देखो वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा है, यहाँ पे बायर्स आते हैं तो उठा के ले जाएंगे प्राइस को ऊपर। और कितना ऊपर ले जाएंगे ये देख लेते हैं ज़रा हम लोग। यहाँ से डायरेक्टली प्राइस को ये लोग ऊपर ले जाएंगे, बाउंस तो कराएंगे एटलीस्ट आई थिंक 37,000 36,000 के अराउंड। मेरा जो मन कहता है वो लगता है मुझे 37,000 36,000 तक तो बाउंस कराना चाहिए। तो मार्केट का ये जायज़ा था। अभी फ़िलहाल ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं। ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरा रेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं। तो उनके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। चीज़ क्या है दिखाता हूँ आपको, कि बिल्कुल भी आपको ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, या तो अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन से किसी में भी इन्वेस्ट किया था, ऑल्ट कॉइन्स को सिर्फ पिक करने का टाइम है, उनको बेचने का टाइम नहीं है अब। ठीक, अगर आप पैनिक में बेच रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, साफ बोल रहा हूँ। अगर आप बेच रहे हो तो बेवकूफ़ हो। 90% 100% ऑल कॉइन्स गिर चुके हैं, 120% ऑल कॉइन्स गिर चुके हैं। अब बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब उनको होल्ड करने का फ़ायदा है, उनमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। अब आपकी डिप आ चुकी है, अब आप DCA करने स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आप नीचे भी जाओगे, 31,000 से अगर आप नीचे भी जाते हो तो आपको 12% BTC नीचे देखने को मिलेगा, जिसके कंपैरिजन में बाकी कॉइन 20% 30% और नीचे जा सकते हैं। तो कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि आप कर रहे होगे अच्छे पोटेंशियल जगह पर बाइंग। तो ये एक अच्छा इंटरेस्ट जोन हो सकता है। जब BTC इसके अराउंड आए तब आप ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी खासी कर सकते हो खरीदारी। अभी भी अपना पैसा मोस्टली बचा के ही रखना है, यही करना है। कौन से ऑल्ट कॉइन खरीदने हैं, रून खरीदना है आपको, रून खरीदना है, SCRT खरीदना है जो हमारे फेवरेट हैं, अवलांच ज़रूर खरीदना, एवैक्स बहुत चलेगा, एटम को खरीदना मत भूलना। एटम फिर बोल रहा हूँ, एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, आपको SCRT खरीदना है, आपको रून खरीदना है, आपको एटम खरीदना है। ठीक, डॉट खरीद सकते हो अगर सेफ्टी रखनी है तो। इन 4 कॉइन को हमेशा देखो, हमेशा इनको पकड़ने की कोशिश करो। जब भी डिप आए इन 4 कॉइन को ज़रूर पकड़ो। ठीक, और लूना को भी पकड़ सकते हो यार, लूना भी बहुत अच्छा है। ठीक, आपका लूना को भी पकड़ा जा सकता है। देखो एटम हमारे अराउंड उस लेवल में आ गया जो हमारा क्रिटिकल जोन मैंने ड्रॉ किया था। ज़रा दिखा देता हूँ, ये जोन मैं बहुत पहले ड्रॉ करके गया था। लो, ये हमारा वही रेड जोन में आ गया एटम। एवैक्स, सॉरी एवैक्स की बात कर रहा हूँ। एवैक्स 44 पे आ गया, ये हमारा 53 था। तो सारे कॉइन्स जो है अपने एक मेजर सपोर्ट पे बैठे हैं। एक बाउंस का चांस तो बनता है, लगभग कोई भी कॉइन करे, लेकिन बाउंस का चांस बनता है। सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप मार्केट में अभी एग्जिट करना चाह रहे हो, कर जाओ, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर आप अभी रुकते हो, होल्ड करते हो और इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा नेक्स्ट साइकिल में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।